हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आप सबको अपनी मलेरकोटला की शॉपिंग दिखाई थी जो आप सबने बहुत पसंद की। दोस्तों उसके बाद ना मैंने वो सारे प्लांट्स रिपोर्ट कर दिए। दोस्तों उसमें ना कई चीज़ें बहुत ज़रूरी रह गई रिपोर्टिंग के टाइम पर, जो मैं आपको दिखानी चाहिए थी मुझे, जो मैं नहीं दिखा पाया। मैं भूल गया एक्चुअली कि उसकी भी वीडियो बना सकूं, पर अब मैं आपको वो दिखाऊंगा कि मैंने रिपोर्टिंग के टाइम पर क्या कुछ किया और उसको सारा डिटेल में समझाऊंगा भी। दोस्तों अक्सर ये सुनने में आता है कि जी रिपोर्टिंग आप एकदम से ना कीजिए, एक हफ़्ता प्लांट को लाकर अपनी एनवायरनमेंट से एडजस्ट होने दीजिए फिर कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्रिंसिपल गलत है, वो भी कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, बट मैं ऐसा फॉलो नहीं करता। दोस्तों मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, आप अपने तौर पर देखिए कि आपको क्या सूट करता है। बट मैं जो करता हूँ दोस्तों, मुझे लगभग साल 2 साल से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि जब मैं प्लांट लाता हूँ मैं नेक्स्ट डे उसको रिपोर्ट कर देता हूँ। और वो प्लांट मैं इसलिए रिपोर्ट जल्दी करता हूँ, एक तो खुशी होती है, शौक होता है, रुका नहीं जाता कि उसको जल्दी से डालो। और दूसरी बात दोस्तों, मैंने देखा है कि प्लांट को डबल शॉक में नहीं डालना चाहता मैं। पहले तो वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में आप उसका 1 हफ्ता ख़राब करें और उसके बाद उसे न्यू पॉट में डालेंगे, उसके बाद तो उसने 1 हफ्ता लेना ही लेना है। तो इसलिए वो प्रोसेस को मैं सिंपल एक टाइम में ही कर लेता हूँ कि उसको लाकर रिपोर्ट कर देता हूँ। और वो प्लांट मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे केस में वो स्ट्रेस में नहीं जाता, वो ठीक रहता है। तो इसलिए मैं लाते ही इसको रिपोर्ट कर देता हूँ। दोस्तों आप अपनी तौर पर देखिए, आप क्या करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं ज़रूर वेट कीजिए, और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो 1-2 प्लांट्स को लाते ही रिपोर्ट करके देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आपको मैं रिपोर्टिंग के टाइम पर जो मैंने किया वो दिखाता हूँ। दोस्तों शुरू करूँगा मैं ये मुरैया पेनिकुलाटा से। दोस्तों आपको ये मैं ऊपर वैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ये प्लांट ना दोस्तों बहुत डीप पॉट में आया था, ऐसे जिसका ना 8-10 इंच की गहराई थी पॉट की, और मिट्टी भी उसकी टाइट थी। बट मैं नहीं चाहता था कि उसको कोई लंबे पॉट में या इस टाइप का या कोई सिंपल पॉट में प्लांट करूं, क्योंकि ये एक बोनसाई लुक का प्लांट है। दोस्तों ये देखिए जी, इसको मैंने ऐसे रिपोर्ट करा है। अब ये बिल्कुल ट्री की शेप में लग रहा है और बहुत अच्छा बोनसाई लग रहा है। दोस्तों लाने के बाद मैंने ये एक मन बना लिया था कि मैं इसको इसी पॉट में लगाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। बट उसको लगाने के लिए आप सोचेंगे कि क्या मैंने इसकी रूट प्रूनिंग की, क्या मैंने इसके नीचे से रूट्स काटी, क्या करा मैंने इसका। दोस्तों वैसे तो मैं पहले भी जैसे कह चुका हूँ, मुझे वो दिखाना चाहिए था सारा प्रोसेस, बट मैं नहीं दिखाया, भूल गया। बट ये मैं आपको बताता हूँ मैंने ये किया कैसे। दोस्तों जब भी हम प्लांट लाता हूँ ना, मैं तो अक्सर कोशिश करता हूँ कि उसकी पुरानी मिट्टी को सारी निकाल देता हूँ, अनलेस वो मिट्टी बहुत अच्छी लगे मुझे या कोकोपीट में हो वो प्लांट। मैं उसकी यूजुअली हमेशा उसकी पुरानी मिट्टी जो कि नर्सरी वालों की हार्ड मिट्टी होती है उसे मैं ज़रूर निकालता हूँ। और उसको निकालने के लिए मैं कोई उंगलियों का यूज़ नहीं करता, मैं कोई टूल का यूज़ नहीं करता जिससे कि हमारी रूट्स डैमेज हों। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक बाल्टी में पानी लेता हूँ, उसमें उसको डिप करके रख देता हूँ, 15-20 मिनट उसे पड़ा रहने दीजिए आप। 15-20 मिनट में जब उसे पड़ा रहेगा उसकी मिट्टी बिल्कुल लूज़ हो जाएगी, और उसके बाद भी वो मिट्टी इतनी जल्दी कई बार नहीं निकलती। तो उसको ऐसे पकड़ के ना ऊपर से, जैसे मैंने इसको जैसे मैं यहाँ बीच में से पकड़ूंगा यहाँ से, और पकड़ के उसको नहला देना है। जैसे हम डुबकी नहीं लगाते हैं जी, उसको ऐसे 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 डुबकियाँ लगवा देनी है। जैसे इस प्लांट का अगर करना है हमने, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको बार बार डुबकियाँ लगवाएंगे। दोस्तों जैसे ही हम उसकी डुबकियाँ लगवाएंगे ना, उसकी मिट्टी बहुत जल्दी आप देखेंगे बिल्कुल लाइट हो जाएगी, सारी वो बाल्टी में रह जाएगी। सारे प्लांट्स की दोस्तों मैं ऐसे ही करता हूँ। मैंने जब इसकी पेनिकुलाटा मुरैया टेबल कामिनी की क्या किया, इसकी जो मिट्टी इतनी डीप थी, इतनी डीप रूट्स थी, उसको ना काटा ना उंगली से उसकी रूट्स ख़राब की, बल्कि उसके सारी की सारी रूट्स को मैंने एज इट इज़ दे के बाल्टी में डाल दिया, उसको ऐसे ऐसे डुबकियाँ दे के नहला दिया। उसके बाद सारी मिट्टी वो पुरानी निकल गई और हमारे पास रह गई रूट्स। अब जब हमारे पास सिर्फ रूट्स रह गई दोस्तों, वो इस पॉट में ईजीली आ सकती हैं। वो रूट्स पहले मैंने इसमें नीचे एक लेयर मिट्टी की डाली और उसके ऊपर वो रूट्स को थोड़ा थोड़ा फैलाकर ऐसे रख दी और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। और ये प्लांट दोस्तों आपके सामने 1 हफ्ता हो गया है इसे रिपोर्ट किए, और ये बिल्कुल शौक में नहीं आया, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप कोई भी ये इस टाइप का लाएँ, बोनसाई प्लांट लाएँ, तो उसको इसी टाइप के जो कि डीप ना हो पॉट ऐसे में लगाएं, वो बहुत सुंदर लगता है। सेकेंडली जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये भी उसी टाइप से है। इसमें क्योंकि मिट्टी ठीक थी, कोकोपीट में लगा हुआ था टोटली, तो मैंने इसकी गहराई भी इतनी थी, छोटे से पॉट में था, तो इसको बस सेंटर में ना एज इट इज़ मिट्टी रख दी और साइडों पे अपनी मिट्टी डाल दी। इसमें कुछ मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा, और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं स्नेक प्लांट था मेरे पास। अब आप कहेंगे आपने लाए तो एक थे और आपके पास ये इतने सारे कैसे हो गए।
ये देखिए दोस्तों, ये उस सिलेंड्रिका स्नेक प्लांट का मदर प्लांट है। दोस्तों लाते समय मैंने ये देख लिया था, उस प्लांट में 3-4 और आ रहे थे, नए प्लांट्स बने हुए थे, जो कि मैंने उसी समय सोच लिया था लेते समय कि मैं इसके अलग अलग बनाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्लांट भी कोई ऐसे बुरा नहीं लग रहा, जैसा लिया था वैसा लग रहा है। ये एक मदर प्लांट है और मैंने इसमें से 1, 2, 3 ये उसी में से बनाए हुए 3 प्लांट्स हैं। दोस्तों देखिए कितने, ये भी इन इटसेल्फ एक बहुत अच्छे सिलेंड्रिका स्नेक प्लांट लग रहे हैं, जो कि धीरे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और ये बिल्कुल बढ़िया से ग्रो करेंगे। दोस्तों इनको लगाए भी 1 हफ़्ता हो गया है मुझे सबको, तो मैं आपको ये विद प्रूफ दिखा रहा हूँ कि कोई भी प्लांट ऐसे मत डरिए कि जो स्ट्रेस में आ जाएगा वो मर जाएगा। कोई प्लांट नहीं मरेगा। अब बिल्कुल बिना डरे, आजकल तो स्पेशली मानसून का सीज़न चल रहा है, सितंबर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 4 सितंबर है, तो इसलिए अब बिल्कुल बिना डरे आप डिवाइड कीजिए। मैं तो बहुत रफ तरीके से डिवाइड कर देता हूँ और प्लांट्स को कुछ नहीं होता। और हमारे यहाँ तो वेदर भी आपको पता है, नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर होता है, कोई फेवरेबल वेदर नहीं होता। दोस्तों इसको करने के लिए मैंने क्या किया, जब इसका पूरा का पूरा रूट बॉल निकाला, वो रूट बॉल की दोस्तों मिट्टी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो मिट्टी को उंगलियों से डिवाइड मत कीजिए आप, वो मिट्टी को आप पानी में निकाल दीजिए। वो मिट्टी को मैंने वाटर से वॉश किया, वो पानी में ऐसे डिप डिप करके निकाल दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, किसी टैप के नीचे कर दीजिए उस मिट्टी को। टैप से बहुत जल्दी निकल जाती है, बट उसमें क्या प्रॉब्लम आती है ना, वो मिट्टी जाकर नाली में फंस जाएगी आपकी टैप की। तो इसलिए या तो आप गार्डन में है तो वो टैप वाला मेथड फॉलो कीजिए, या अगर आप ओपन में उसकी मिट्टी पाइप लेकर ना उसकी रूट्स को ऐसे 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 धीरे धीरे आप नहला देंगे ना, वो मिट्टी बहुत जल्दी बह जाएगी। जब वो कली रूट्स आपके हाथ में आ जाएंगी ना दोस्तों, स्नेक प्लांट में आप अक्सर देखेंगे राइजोम्स होते हैं। जैसे ये एक स्टेम है ना, इसके नीचे ऐसे यू शेप में आ जाती है दूसरा प्लांट, फिर से तीसरा प्लांट, फिर से चौथा प्लांट, ऐसे आकर बन जाते हैं। तो मैं तो क्या करता हूँ, चाहे तो आप वो कटर लेकर उसको बीच में से काट दीजिए, उसका जो मेन कनेक्टिंग स्टेम है नीचे से ना, उसके राइजोम होते हैं यू शेप के, चाहे तो आप उसको कटर से काट दीजिए। मैं कटर भी नहीं यूज़ करता, मैं तो सिंपली उसको निकाल कर, 2 राइजोम होते हैं उनको ऐसे अलग कर देता हूँ, बहुत इजीली अलग हो जाते हैं। और दोनों राइजोम्स की जो रूट्स हैं वो भी अलग अलग रहती हैं। ऐसे नहीं है कि एक में रूट्स चलेगी दूसरे में कोई आया नहीं, आप ऐसे पकड़िए उनको अलग कर दीजिए, एक प्लांट बन गया, दूसरा पकड़ा दूसरा अलग कर दिया, तीसरा पकड़ा तीसरा अलग कर दिया। ऐसे करके दोस्तों आपके सामने ये 4 प्लांट्स मैंने बनाए, उनमें नई मिट्टी डाली, बेफिक्र होकर ये 4 प्लांट्स तैयार हैं। 1 हफ्ता हो गया लगाए, इनको कुछ नहीं हुआ, आपके सामने है ये। इसी तौर पे दोस्तों ये वाला जो मैंने एक बहुत अच्छा स्नेक प्लांट ये लिया था, ये भी यूनिक वैरायटी है, इसमें भी ना मैंने देखा था 4 प्लांट्स आ रहे थे, तो इसको भी मैंने उसी तरह से, इसमें तो कोकोपीट में था ये टोटली, वो भी तो कोकोपीट निकालने को मुश्किल नहीं थी। कोकोपीट को निकाला और उसके बाद उसका जो यहाँ पर हिस्सा था उसको ऐसे करके अलग कर दिया, बाहर निकालने के बाद ऐसे करके अलग कर दिया। 3 प्लांट्स इसके भी बनाए, जो कि एक ये है, एक ये है, और एक मैं अपने ऑफिस में ले गया। दोस्तों ये देखिए, स्नेक प्लांट को ना बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करता, तो इसलिए मैंने इसे टेबल पे रखने के लिए छोटे छोटे पॉट्स में लगा लिया है। और ये भी देखिए दोस्तों आपके सामने है, बहुत अच्छे चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आपको एनकरेज करूँगा, जब आप न्यू प्लांट लाएँ उससे मज़े लेकर देखिए दोस्तों, अलग करके प्रोपोगेशन ज़रूर कीजिए। बस ये देखने वाली बात होती है कि आपका वेदर कोई एक्सट्रीम ना हो। ये काम आपको ज़्यादा सर्दी का मौसम जैसे कि दिसंबर जनवरी, या ज़्यादा गर्मी का मौसम जैसे कि जून जुलाई, उस समय अवॉइड करना चाहिए करना। और प्रोपोगेशन करने के बाद आपको किसी भी प्लांट को, चाहे वो धूप वाला है, उसे एकदम से धूप में नहीं रखना, आपको उसको सेमी शेड एरिया में रख दीजिए, और उसको पहले दिन तो पानी दे दीजिए, उसके बाद आप उसको 2-4 दिन 5 दिन पानी मत दीजिए, कुछ मत कीजिए, वो बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल नीडर होकर ये काम आप कर सकते हैं। और देखिए कितने सारे प्लांट्स, महंगे महंगे प्लांट्स आते हैं दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई किया मैंने, तो आपके सामने है ये वाला प्लांट दोस्तों, बहुत सुंदर, मुझे मैंने पहले भी दिखाया था, तो इसको मैंने इस टाइप के पॉट में लगाया है, बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। करने को चाहे तो मैं इसकी भी प्रोपोगेशन कर सकता हूँ, इसको यहाँ से इससे को मैं अलग करके मिट्टी में लगा दूँ तो वो इजीली प्रोपोगेट हो जाएगा, बट मैं वो करना नहीं चाहता, क्योंकि ये फिर प्लांट बहुत हल्का लगेगा, जो कि पसंद नहीं आएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। पर ये इजीली यहाँ से अगर इसको कट करें, आप देख पा रहे हो इसमें ये 2 रूट्स आ रही हैं पहले से, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके लगा दूँ तो ये भी 100% ग्रो करेगा। चलिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक करके और शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कोई कमी लगी या आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे वो भी ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो और किसी नई शॉपिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।